इतिहास कुछ नामों को अमर कर देता है। मुगलों ने असम पर 21 बार आक्रमण किया और हर बार पराजित हुए। सरायघाट के समय लचित बोरफुकन गंभीर रूप से अस्वस्थ थे। फिर भी उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। कम साधन थे पर नेतृत्व अपार था और वही विजय बना। विजय के बाद भी श्रेय उन्होंने स्वयं को नहीं, राज्यों और सैनिकों को दिया। इसीलिए लचित कहलाए पूर्वोत्तर का शिवाजी। इतिहास में पहली बार जिसको मौत और हार का डर ना हो, जीत उसकी मुकद्दर में तय होती है। यह कहानी है एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा की जिसने न सिर्फ पूर्वोत्तर की रक्षा की बल्कि मुगलों के गुरु को भी कुचला। The legend of Lachit Borphukan। नवंबर को असम राज्य में लाचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे अच्छे कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। वतन के लिए अपने प्राणों की परवाह न करने और असम के इतिहास के निर्माण की नींव कहलाए जाने वाले ऐसे महान योद्धा को शत शत प्रणाम। ये मशाल किसी एक की नहीं, ये पीढ़ियों की अमानत है। लचित बोरफुकन को ये उनसे पहले आए वीरों से मिली और लचित ने इसे अपने बाद आने वालों को सौंप दिया। यही है सनातन परंपरा जहां वीरता सौंपी जाती है। आज वही वीरता भारतीय सेना के सैनिकों में दिखाई देती है और असम रेजिमेंट उसी कर्तव्य और साहस का एक उदाहरण है। इसी परंपरा में एक नाम अमर हुआ, बदलू राम। बदलू राम असल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के आसाम रेजिमेंट में एक राइफलमैन थे। 1944 में उनकी कंपनी कोहिमा में तैनात थी। लड़ाई की शुरुआत में ही गोली लगने की वजह से बदलू राम की मौत हो गई, लेकिन उनके क्वार्टर मास्टर ने उनके नाम को राशन वाले रजिस्टर से नहीं हटाया। अगले कई दिनों तक बदलू राम का राशन उनकी कंपनी को मिलता रहा।
6 अप्रैल 1944 को इंपेरियल जापानीज आर्मी ने कोहिमा को घेर लिया। आसाम रेजिमेंट की पूरी सप्लाई बंद हो गई, लेकिन बदलू राम की कंपनी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनका अतिरिक्त राशन अभी भी कंपनी के पास पड़ा था। 1946 में उनके सम्मान में मेजर एमटी प्रोक्टोर ने इस गाने को बनाया और फिर ये आसाम रेजिमेंट का रेजिमेंटल गाना बन गया। सनातन धर्म की शक्ति किसी एक युग में बंद नहीं, वो युगों को गढ़ती है। जब जब भारत स्वयं को भूलने लगता है, तब तब धर्म की चेतना नए रूप में प्रकट होती है। कभी वह चेतना शस्त्र उठाती है और कभी दृष्टि बदल देती है। ऐसी ही चेतना के वाहक होते हैं ब्रह्मज्ञानी संत, जो युद्ध भूमि में नहीं उतरते पर पूरी दुनिया की सोच की दिशा मोड़ देते हैं। आज हम संत श्री आशाराम जी बापू को सरल हंसते मुस्कुराते हरिनाम और सत्संग में देखते हैं, पर सनातन परंपरा जानती है युगांतकारी शक्ति हमेशा गंभीर चेहरों में नहीं होती, वो शक्ति राष्ट्र के आत्मविश्वास को जगाती है। अभी चौथे वीर जो है वो आप सभी है जो सेवा में लगे हुए हैं और गुरुजी के कहे अनुसार साधना और सेवा में लगे रहते हैं। आज आप नहीं होते तो शायद बच्चे जो इधर बैठे हैं पूजा करने के लिए, वो कितने तो बाहर वैलेंटाइंस मनाने में लगे रहते हैं। तो चौथे वीर आप ही हो जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म को सुदृढ़ करने के लिए लगे हुए हो। Thank you students for such an emotional and energetic performance. शत शत नमन हो शत शत नमन हो ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने युवा सेवा संघ जैसे संगठन बना के युवा पीढ़ी को तारने का प्रण लिया है।